वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। ये बोर्ड का क्वेश्चन है मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर। यहाँ हमें लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आज समझेंगे और साथ साथ हम ये भी समझ लेंगे कि इसके अंदर जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं, मैथमेटिकल टूल टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, वो क्या होता है। तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं उस टूल के बारे में, और वो है आपका फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो उसकी वीडियो आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। और अब हम उसका क्वेश्चन कर रहे हैं, तो और आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी बेटर। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इसको। और बहुत ही अच्छा तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आने वाला है, देखिए। तो इसको प्लीज़ अगर आप लाइक करेंगे तो और मुझे इस तरह के क्वेश्चन बनाने में थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगा। यही हमारा एक मोटिवेशन है कि आप हमें सिर्फ एक लाइक जरूर दें इस एफर्ट के लिए। ओके, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आपके बोर्ड में आया हुआ है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है 2015 में, और इम्पोर्टेंस इसकी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर जो बोर्ड में आए हुए हैं, और अगर वो एनसीईआरटी में भी हैं तो सोने पे सुहागा है, और ज़्यादा वो खास हो जाते हैं हमारे लिए। तो इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखिए करना किस तरह से। अगर ये सामने आपके बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया, रिपीट भी कर जाते हैं कभी कभी, आपका फंक्शन चेंज भी हो जाता है, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ में फाइंड करना है, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन आपको दिया हुआ फंक्शन है आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसका जो डोमेन है वो 0 से लेकर 2 पाई है। यानी पूरा आपका 0 से लेकर 2 पाई तक सारे क्वाड्रेंट जो है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी में हम देख सकते हैं इसकी वैल्यूज। और हमें इसकी फिर उसके साथ साथ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यूज को भी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मालूम है तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान हो जाता है फिर। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या किया जाता है, तो पहला स्टेप तो आप ये मान के चलेंगे, स्टेप वाइज हम बात करें तो पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम फंक्शन को पहले उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लें। ठीक है, यानी हम क्या निकाल लें, एफ डैश एक्स निकाल लें, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो। तो यहाँ पर बहुत ही मैकेनिकल हो जाएगा क्वेश्चन ये, कि आप कोई भी फंक्शन लेंगे, काम वैसा ही करना है सभी में। तो यहाँ पर आपका फंक्शन है, इसको अगर हम डेरिवेटिव करें इसका, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा आपका कॉस एक्स। ठीक है, माइनस, अच्छा कॉस का हो जाता है माइनस, माइनस कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये जाएगा आपका साइन एक्स। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। ठीक, हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, वो 0 से लेकर 2 पाई है। इसकी क्या बात होगी, इससे क्या मतलब निकलेगा, वो भी हम इसको हम इंक्लूड करेंगे जब टाइम आएगा। देखिए हमारा सेकंड स्टेप में क्या करें, हम हमें निकालने क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए, या ये कहें जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो फॉर लोकल मैक्सिमा निकालना हो, लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, चाहे लोकल मिनिमा निकालना हो, वो तभी आएगा जब हम एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो बस हमें इसको इक्वल टू 0 करना है, यानी इसका मतलब ये हुआ दैट इम्प्लाइज कि cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको आप इधर ले जाएं, तो इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब बोथ साइड आप cos x से डिवाइड कर दें, तो मैं यहाँ लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10x है ना इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ये क्लियर है। अब हमारा यहाँ पर डोमेन काम करेगा कि 10x की वैल्यू नेगेटिव है, पहली बात तो ये। तो 10 जो हमारा नेगेटिव कहाँ होता है, दो बात हमें देखनी है, नेगेटिव कहाँ होता है। तो 10 यहाँ तो सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर 10 नेगेटिव होता है, यहाँ पर 10 पॉजिटिव होता है, यहाँ पर नेगेटिव। तो यानी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हम बात करेंगे यहाँ पर नेगेटिव की वजह से। अब इसकी जो वैल्यू होती है 1 का किस रेडियन पर होती है, तो दैट वैल्यू इज π/4, π/4 के लिए होती है। तो अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो हम इसको लिखेंगे, हमें सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहना है, तो हम लिखेंगे इसको पाई। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये पाई होता है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये 3π/2 होता है। तो हमें इस क्वाड्रेंट में रहना है, तो पाई माइनस π/4 करेंगे इसको। और इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ क्योंकि ये वापस घूमकर 2 पाई आता है, तो यहाँ हमारा इसमें फंक्शन आ जाएगा। थोड़ा सा मैं
बेटर तरीके से इसको दिखाऊं तो ये हमारी वैल्यू इसके अंदर आई यहाँ पर, और यहाँ पर हम वैल्यू को लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, ये लिखने का तरीका हो गया। तो ये हो गया आपका 7 पाई बाई 4 और दैट इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। x की वैल्यू या तो 3 पाई बाई 4 हो सकती है और x की वैल्यू 7 पाई बाई 4 हो सकती है। ये हमें किसने बताया, इस डोमेन की वजह से हमें पता चला कहाँ कहाँ तक हम वैल्यूज को ले सकते हैं। तो हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए, तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब हमें यहाँ पर हम बात करेंगे, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, हमने किया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हम यूज़ करेंगे, तो आप इसको मान सकते हैं कि हम, ये हो गया आपका थर्ड स्टेप, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, यानी इसको हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक बार अगर और डिफरेंशिएट करें तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा आपका प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यूज डालते हैं। तो पहले हम वैल्यू डालेंगे, यानी पहले हम बात करेंगे जब हमारी x की वैल्यू कितनी है 3 पाई बाई 4, यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, यानी f डबल डैश 3 पाई बाई 4 पर चेक कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे, साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4 की वैल्यू तो हम याद नहीं रख सकते, तो हम इसको कैसे करते हैं, हमारे करने का तरीका ये होगा कि हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं, और ये आपका प्लस है तो इसको लिख सकते हैं हम कॉस अगेन पाई माइनस पाई बाई 4। तो हम अपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रेडियन को ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया माइनस, अच्छा पाई माइनस पाई बाई 4, ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा और साइन साइन ही रहेगा, तो जाएगा साइन पाई बाई 4। ये पाई माइनस पाई बाई 4 कॉस के साथ है, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और यहाँ पर कॉस नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा माइनस, और कॉस कॉस ही रहेगा, तो कॉस पाई बाई 4। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर कुछ यूज हो रहा है। अब आप वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई, रेडियन की वैल्यू अब लिख सकते हैं, जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, दैट्स बिकम माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, इसको अब रैशनलाइज कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस अंडर रूट 2। अब ये जो वैल्यू हमें साइन ही चेक करना है एक्चुअली, तो ये वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, यानी एफ डबल डैश 3 पाई बाई 4 पर जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 पाई बाई 4 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। ओके, तो ये बात होगी। अब सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हमें चेक करने हैं। एक इस पॉइंट पर तो हमें पता चला कि लोकल मैक्सिमा आया है और ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। अब हम बात करेंगे दूसरे क्रिटिकल पॉइंट पर, सब पर बात होगी। यहाँ पर यानी x की वैल्यू कितनी है 7 पाई बाई 4 है, तब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं हम, यहाँ लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, एट x इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4। तो f डबल डैश है ना 7 पाई बाई 4, और यहाँ पर क्या है माइनस कॉस, ये देखते हैं क्या हमारा f डबल डैश x क्या था हमारा, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, माइनस साइन एक्स यानी माइनस साइन 7 पाई बाई 4 प्लस कॉस 7 पाई बाई 4। थोड़ी फिर ट्रिग्नोमेट्री है। अब ये रेडियन को फिर हम लेकर आएंगे, तो इसको हम लिखेंगे दिस बिकम 2 पाई माइनस पाई बाई 4, और इसी तरह से ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई। फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है वैल्यू, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, तो हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस ये पॉजिटिव होता है तो ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 4, यानी 1 बाई अंडर रूट 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2, दैट इज 2 बाई अंडर रूट 2, और इसको रैशनलाइज अगर करें हम तो ये कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0। तो जो पॉइंट है ना, यानी 7 पाई बाई 4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया है, लोकल मिनिमा। अगर पॉजिटिव आए तो मिनिमा,
नेगेटिव आए तो मैक्सिमा, तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। लेकिन यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड वैल्यू ऑफ मिनिमा निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ मैक्सिमा क्या होगी, वैल्यू ऑफ मैक्सिमा आ रही थी एट x इज इक्वल टू 3π/4, यानी हम फंक्शन में इसकी वैल्यू रखेंगे 3π/4, और फंक्शन हमारा क्या था, फंक्शन हमारा था f(x) इज इक्वल टू, एक बार चेक करेंगे, ये हमारा फंक्शन sin x माइनस कॉस एक्स, तो ये था हमारा फंक्शन sin x माइनस कॉस एक्स, इसमें वैल्यू रख दीजिए, तो इसको कहेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अभी हमने चेक किया है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा है, किस पॉइंट पर मिनिमा है, तो इस पॉइंट पर हमारा क्या आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, ठीक है, और 3π/4 पर मैक्सिमा आ रहा है। तो मैक्सिमा वैल्यू निकालने के लिए हमें फंक्शन में इस x की वैल्यू को पुट करना होगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, तो ये वैल्यू होगी आपकी मैक्सिमा की वैल्यू जो आ रही है, इसको जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये मैक्सिमा वैल्यू आ रही है आपकी √2, ठीक है। और वैल्यू ऑफ मिनिमा है ना, वैल्यू ऑफ मिनिमा ये कहाँ आ रही है, एट x इज इक्वल टू 7π/4 पर, ये चेक किया ना, यहाँ पे देखो मिनिमा आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे x की 7π/4, इस फंक्शन में इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये आएगी -√2, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड आंसर है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। और कहाँ पर ये आती है, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एनसीईआरटी का भी था, जो आपके बोर्ड में आया भी हुआ था। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। तो इसको जरूर आप लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारी ऐप भी जरूर डाउनलोड कर लें, इनहेंस एजुकेशन, जो प्ले स्टोर और iOS दोनों पर अवेलेबल है, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, उसको भी आप जरूर देखें और उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।